हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज गाइज़ मैं अपने फिर से एक अपने डेली रूटीन की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको साथ में मिलती रहे। तो आज मैं क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ अपनी मम्मी जी के रूम से, क्योंकि मैंने आपको एक दिन अपने रूम की दिखाई थी, तो मैंने कहा आज व्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ, मम्मी के रूम से। तो मम्मी के रूम का मैं ये बिस्तर वगैरह हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस रूम घर में इस वाले रूम में बड़ी ज़्यादा धमाल रहती है, क्योंकि हम सभी शाम के टाइम मम्मी के रूम में बैठते हैं और सिमया का भी यहीं पे सारा दिन भर डेरा होता है, क्योंकि वो तो अभी जैसे बादल चल रहे हैं, बारिश के दिन हैं, तो वो हम उसको अंदर ही रखने की कोशिश करते हैं। तो बस वो रूम में सारे रूम में घूमती रहती है अपना सामान लेकर। तो वही मैं से बैठने की कोशिश कर रही हूँ। उसके टॉयज़ वगैरह इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो इनको भी उठा रही हूँ साथ में, इनको इनकी जगह पे रखने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आज मेरे फैमिली मेम्बर्स कहीं गए हुए हैं। तो मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ सभी सफाई, क्योंकि धूप लगने के बाद ही मैंने शुरू किया है काम, क्योंकि गाइस बड़ी ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ। डे बाय डे ठंड बढ़ती जा रही है और ठंडी में काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं अपनी ही तबीयत ख़राब हो जाए तो कैसे करेंगे घर का काम। तो मैं थोड़ा धूप लगने देती हूँ, उसके बाद ही शुरू कर रही हूँ काम। और किचन की बात बताऊं तो मैंने क्लीनिंग का काम किचन का किया है, बट अभी वहाँ भी बर्तन वगैरह करने हैं। मैंने कहा पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आगे का काम शुरू। तो यहाँ पे मैं सिमया के बैग वगैरह जो भी इनके इसके लिए स्कूल बैग लिया हुआ है उसको भी समेट रही हूँ। साथ में जो रात के बर्तन रखे हुए थे उनको भी बाहर रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में जाऊँगी तो वो सभी सामान साथ में लेके जाऊँगी। तो वे रूटीन वैसी है जिस तरह से आप सभी के घर की रूटीन होती हैं। सभी सामान को एक जगह से उनकी जगह पे रखना है, जो भी एक्स्ट्रा है रखा हुआ उनको बाहर निकालना है। क्लीनिंग का काम जैसे आप लोग अपने अपने घरों में करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ, बट ऐसा है कि आप सभी के साथ एक बॉन्डिंग बनती जा रही है धीरे धीरे, डे बाय डे आपके साथ वो है ना कि कुछ ना कुछ दिखाने की होती है, वो बढ़ती जा रही है बात। तो मैंने कहा चलो आज आपको अपने रूम अपनी मम्मी के रूम की क्लीनिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सभी कुशन वगैरह सिमया उठा उठा के नीचे फेंकती है और वहाँ पे अपना बेड लगा के सो जाती है, कहती है ये मेरा बेड है। तो वो मुझे बार बार समेटने पड़ते हैं, सारी चीज़ें छोटी छोटी वो खींच खींच के फेंकती रहती है, तो उनको बना के रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार वो बिखर जाए तो फिर वो अगर एक बार गुम हो जाए ना तो वो ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सभी कुछ मैं अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कई बार पापा जी भी आए हैं तो उनकी भी कुछ गुम हो गई, तो वो भी ढूंढने में फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे। तो मम्मी का यहाँ पे शॉल रखा है, मैंने कहा इसकी भी अच्छी से तय लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी वो नहीं है घर में, तो वो यहीं रख के चले गए हैं। तो ये भी उनको उनका समेट के रख लेती हूँ। तो गाइज़ आप लोग बताना आपके वहाँ पे किस तरह की ठंडी पड़ रही है। तो मेरे यहाँ तो बड़ी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हिमाचल में जैसे ऊपर ऊपर पहाड़ों में अगर बर्फ़ गिर जाए तो नीचे वाले लोगों के यहाँ पे बड़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। सुबह सुबह जैसे लगता है कि यहाँ भी बर्फ़ पड़ी है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो काम करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। बट चलो कोई बात नहीं, अभी हमें तो आदत है ठंड में रहने की। चलो कुछ ही महीनों की बात है, फिर जब गर्मी आ जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट अभी 2-3 महीने काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और काम करने में भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि पानी हमारे यहाँ बड़ा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगर आपको बताऊँ कपड़े वगैरह धोने की बात, तो उसके लिए भी वेट करना पड़ता है, क्योंकि सुबह का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे लगता है कि बर्फ़ ही निकल रही है नलके में से। तो उसका भी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, दिन के टाइम ही धोते हैं वगैरह है सारे कपड़े। बट आज मैं क्लीनिंग का काम बर्तन कपड़ों का नहीं करूँगी, क्योंकि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हम कपड़े नहीं धोते हैं और पोछा भी नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं लगाऊंगी आज, ना ही पोछा लगाऊंगी ना ही कपड़े धोऊंगी। तो एक दिन वैसे छोड़ के ही हम पोछा लगाते हैं, क्योंकि ठंडी बड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे चार्जर वगैरह भी पापा के रूम का यही है, तो मैंने कहा इनको भी समेट के रख देती हूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसकी वायर वगैरह निकल जाए गुम हो जाए तो फिर ज़्यादा पंगा पड़ जाता है। तो इनको भी एक तरफ रख दिया है मैंने। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट मैंने जो सी मैंने दिन में खाया हुआ है, जो भी खाने पीने की चीज़ें बिस्किट वगैरह केक वगैरह, तो उनको अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि वो गंदा रह जाए तो बेडशीट में भी अगर जम जाए तो वो गंदा लग जाता है। तो यहाँ पे कर्टन भी मैंने साइड करवाए हुए थे, मम्मा इसको साइड करो, तो उनको भी अच्छे से बना रही हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट मम्मी का रूम मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद रहेगा झाड़ू का प्रोसीजर, वो अब शुरू करते हैं। पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद करते हैं आगे का काम शुरू। तो अब इसके बाद चलो जी लगाते हैं झाड़ू। तो झाड़ू का काम तो आप सभी को पता है, आप सभी के घर में सुबह से ही शुरू हो जाता है, तो वही मेरा भी यहाँ पे रूटीन है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैंने धाटू बांधा हुआ है। वैसे मैं मोस्टली पहनती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चंबा में नहीं है इसका रिवाज,
ये खासकर शिमला, रामपुर वगैरह के लोग जो होते हैं वो डालते हैं, बट मम्मी ने भी लिए हुए हैं। तो मैंने कहा दुपट्टा जो होता है वो काफ़ी हैवी और सोल वगैरह हैवी हो जाता है झाड़ू लगाने के टाइम में, तो उसको संभालें या झाड़ू लगाएं, तो इसीलिए मैंने इसको बांधा हुआ है सिर के साथ। तो इजीली जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। वैसे अच्छा होता है इसको भी बांधना, बट हमें नहीं है यहाँ पे लोगों को आदत। बट मम्मी ने लिए हुए हैं 2-3, तो वो कभी कभी बांधते हैं, तो आज मैंने भी उनका ले लिया है। मैंने कहा चलो इसी को बांध लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंगे सिर या सिर में कुछ ना रखे बगैर हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो इसका तो फर्स्ट रोल होता है दुपट्टा या जो भी सिर में ढक के ही रखते हैं। तो उसके बाद मैं अब सीढ़ियों से नीचे का क्लीनिंग कर रही हूँ, ऊपर से क्लीनिंग सारी करके नीचे की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि नीचे भी हमारे यहाँ घर के पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसके सारे पत्ते वगैरह आ जाते हैं हमारे यहाँ आंगन में, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि अगर घर की क्लीनिंग में आंगन में ही कुछ कूड़ा गिरा हुआ हो तो अंदर तो कोई नहीं जाता है, बाहर से क्लीनिंग होना फर्स्टली ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आंगन में अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। चारों तरफ जो पत्ते वगैरह बिखरे हुए हैं, थोड़ा बहुत कचरा है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और बाहर गेट तक इसको साफ़ कर जाऊँगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि झाड़ू लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा बड़ा है, तो क्लीनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है मेरा। लेकिन चलो धूप है, सो फर्स्टली यही मुझे तो बेस्ट पार्ट लगता है कि धूप है, तो धूप में नहीं इतना ज़्यादा कुछ भी काम करने की प्रॉब्लम होती है। अगर धूप ना हो, ठंडी हो, तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी देखो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है काफ़ी काम करने में, क्योंकि धूप है तो ठंडी भी नहीं लग रही है ज़्यादा। अगर नहीं हो तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छी सी धूप खिली हुई है, तो साथ में काम भी कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो ये मैं सारा जो भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ वो बाहर गेट तक निकाल दूँगी सारा, ताकि बाहर तक चला जाए सारा कूड़ा वगैरह जो भी है यहाँ पे, डस्ट वगैरह। तो इस तरह से होती है मेरे घर की क्लीनिंग गाइस। तो आप लोग भी ऐसे ही करते हो, क्योंकि मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स की वीडियोस देखे हैं, वो भी क्लीनिंग का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से होते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जो मैंने झाड़ू यूज़ किया है वो जो मार्केट में झाड़ू मिलते हैं उस तरह का झाड़ू नहीं है, क्योंकि ये झाड़ू हम यहाँ खुद ही, हमारे यहाँ पर एक घास उगती है, उसको काट के ये झाड़ू बनते हैं नेचुरली। अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये यहाँ से ही बनते हैं, तो हम लोग मार्केट के झाड़ू कम यूज़ करते हैं। वैसे तो है हमारे घर में 2-3 झाड़ू हैं जो मार्केट से लिए हुए हैं, जो हम अंदर हॉल वगैरह में यूज़ करते हैं। बट ये जो झाड़ू हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं, बड़ी जल्दी इसकी जो स्टिक्स होती है वो नहीं निकलती है और काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तो बाहर के झाड़ू को हम मैक्सिमम इसी को यूज़ करते हैं। जो दूसरे झाड़ू होते हैं मार्केट वाले, वो हम अंदर वाले रूम्स वगैरह में क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये वाले झाड़ू हम बाहर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो भी हमारा डस्ट है वो बड़ी ईज़िली निकल जाता है और बहुत ही ईज़िली सब कुछ क्लीन हो जाता है। तो ये बाहर गेट तक मैंने क्लीन कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं अपनी छत पे, जो हमारा लेंटर है वहाँ पे करते हैं क्लीनिंग। तो ये मैं लेंटर पे भी आ गई हूँ। अपने यहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हम चूल्हे वाले किचन में ही सारा खाना पीने का अरेंजमेंट है, तो अंदर से जो खाना बनता है हम यहाँ लेंटर पे बैठ के खाते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे भी कूड़ा वगैरह पड़ जाता है, खाना वगैरह गिरा होता है। और अभी अचार वगैरह डालने का भी मम्मी ने काम डाला है, तो वो भी बर्तन यहाँ रखे होते हैं, तो क्लीनिंग ज़रूरी है। और वो पत्ते मैंने आपको बताया था पेड़ के यहाँ भी गिरे होते हैं, तो यहाँ पे झाड़ू डेली लगाना पड़ता है मुझे। बट मैंने आपको बताया ना कि धूप अच्छे से निकली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है झाड़ू लगाना भी धूप में भी। तो यहाँ एक बड़े से बर्तन में मम्मी ने मूलियाँ रखी हैं सुखाने के लिए, उसको भी मैंने साइड कर दिया है। अब इस तरह भी लगा लूँगी झाड़ू। ये देखिए गाइस, पीछे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ सुंदर और अच्छी सी धूप खिली हुई है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आई होप आपको भी पीछे का लगेगा। तो क्लीनिंग फ़र्स्ट होता है हमारे घर के कामों का। क्लीनिंग हो जाए तो उसके बाद के काम तो चलते ही रहते हैं। सबसे पहले सभी जगह की सफाई अच्छे से हो जाए, तो उसके बाद की प्रॉब्लम नहीं होती है। रूम्स वगैरह भी क्लीन हो जाएं, तो घर के अंदर के जो काम होते हैं वो तो चलते रहते हैं। खाने पीने का तो हर टाइम चला रहता है, बट क्लीनिंग फ़र्स्ट होता है। तो क्लीनिंग हो जाए, झाड़ू वगैरह अच्छा पोछा हो जाए, उसके बाद नहीं है प्रॉब्लम, जो मर्जी हो। तो इसी तरह से डेली, इसी तरह से ही हमारे घर में डेली झाड़ू लगता है, ऊपर से नीचे तक सभी रूम्स में, सभी बाहर आगे तक सभी जगह झाड़ू लगता है अच्छे से। तो आज मैंने आपको बताया किस तरह से मेरे घर में अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो ये क्लीनिंग का काम तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, मैंने फिनिश कर लिया है। ये झाड़ू का प्रोसीजर लास्ट है। ये जहाँ से सारा मैं जो भी डस्ट है वो उसको उठा लूँगी और बाल्टी में डाल दूँगी, फिर नीचे जाएंगे तो उसको बाहर फेंक देंगे। तो
इस तरह से लगता है मेरे घर में सुबह सुबह झाड़ू। ये होगी क्लीनिंग का काम पूरा। और अब इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था बड़ा सा बर्तन जिसमें मम्मी ने मूलियाँ काट के रखी हुई हैं, इनको सुखाने के लिए भी मुझे बोला था, तो मैंने यहाँ पे एक बेडशीट डाली है, तो उसको यहाँ अच्छे से फैला रही हूँ क्योंकि धूप अच्छी है तो ये अच्छे से सूख जाएंगी और जल्दी से मम्मी इसका अचार भी डाल देंगे। तो ये छोटे छोटे काम घर के डेली के होते हैं, हम सभी डेली करते हैं। तो ये मैंने आपको अपना छोटा सा क्लिप शेयर किया है। मूलियों की अगर मैं बात बताऊं तो मम्मी ने वैसे अचार इसका डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा और डालना है बोलते हैं। तो एक मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आप लोग अचार बड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो हाँ डियर, हम काफ़ी अचार वगैरह खाते हैं क्योंकि ये जो हमने अचार डाला है वो हमारे पूरा 1 साल तक यही चलेगा। हम मार्केट का अचार वगैरह कम खाते हैं और ये खुद का बनाया ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ अचार वगैरह ज़्यादा डालते हैं। तो ये मैंने ऑलमोस्ट अच्छा सा बिखेर के इसको एक एक करके डाल दिया है सूखने के लिए। तो ये 3-4 दिन में इसका प्रोसीजर पूरा हो जाएगा सूखने का। उसके बाद ही मम्मी इसका अचार डालेंगे। तो ये काफ़ी टेस्टी अचार होता है। मुझे पता है आप लोगों ने भी डाले हैं अचार, मैंने देखे हैं वीडियोज़ में। तो हमारे यहाँ भी मम्मी डालते हैं बड़ा टेस्टी अचार। तो मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है, एक एक करके सारी मूलियाँ एक तरफ कर दी है किनारे में, ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए और जल्दी से सूख जाए। क्योंकि अब यहाँ हिमाचल में पता नहीं होता है मौसम किस टाइम ख़राब हो जाए, तो बेटर है कि जल्दी जल्दी से सूख जाए, नहीं तो बारिश आ गई तो फिर ये ख़राब हो सकती है। तो ये भी मैंने अच्छे से फैला दी हैं गाइस। तो ये था आज का मेरा काम, जो मैंने आपको अपना काम दिखाया है। तो फाइनली जी अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के चाय का मज़ा लूँगी, क्योंकि थोड़ा थक भी लग जाती है, काफ़ी होता है क्लीनिंग का काम भी। तो यहाँ थोड़ी देर में यहाँ धूप में थोड़ा मज़ा लूँगी धूप का, और साथ में चाय भी पी रही हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी यहाँ पे, उसके बाद करूँगी आगे का काम, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है और धूप का भी मज़ा लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठूँगी, 20-25 मिनट तक बैठूँगी। उसके बाद किचन में जो बर्तन वगैरह का काम है वो करूँगी गाइज़। तो इस तरह से होती है मेरी सुबह की क्लीनिंग का काम। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, बट मैंने कहा चलो आज डीपली शेयर करती हूँ किस तरह से होती है सारी क्लीनिंग। तो इस तरह से मैं पूरे घर में होती है आज की सफाई। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद करेंगे आगे का काम शुरू। सॉरी। तो ये था आज का मेरा वीडियो गाइज़। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताना है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है गाइज़। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर गाइज़, और प्लीज़ सभी अपने घरों में सेफ़ रहे। गुड बाय।